हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही खुश होंगे। तो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमलियम किसिंग में स्वागत है। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। वैसे आप सभी को हमारे थंबनेल देख के बहुत कुछ पता चल गया होगा कि हम किस टॉपिक पे आप सभी से बात करने के लिए आए हैं और क्या बातें करने के लिए आए हैं। तो बस आप लोग कंटिन्यू हमारी वीडियो में बने रहिए, जिससे कि मैं आप सभी से ढेर सारी बातें कर सकूं। और बहुत कुछ बातें ऐसी है जो आप सभी को बताना है। आप लोग को जान के शायद ही बहुत ही अच्छा लगेगा। क्या गाइस, हकीकत में लड़की का कोई घर नहीं होता है क्या? उसका कोई घर नहीं होता है। अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं मालूम होगा तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा बिना स्क्रिप्ट किए हुए। और आप सभी से मैं ये भी बोल देती हूँ कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनको दिल से हमारा धन्यवाद, पैर छूकर प्रणाम। और जो नहीं किए हैं वो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा। यूँ ही प्यार सपोर्ट बरकरार रखिएगा तो मैं और भी बहुत प्यारा प्यारा वीडियो आप सभी के लिए लाऊंगी। शो बने रहिए। अब मैं आगे लेके चलती हूँ। बट ये भी मैं बोलूँगी आप सभी से कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिना स्क्रिप्ट किए हुए कंटिन्यू देखिएगा। कहीं मैं भावुक ना हो जाऊं तो इस चीज़ को थोड़ी सी इग्नोर कीजिएगा। कहीं बोलते बोलते मैं भावुक नहीं हो जाऊं, क्योंकि सभी के अंदर बहुत कुछ बातें होती है जो दबा रहता है। और वो नहीं, कोई नहीं चाहता है, गर्ल्स हो या बॉयज़, वो कभी नहीं चाहता है कि वो भावनाएं उसके कभी भी बाहर आए या कभी भी ये हो किसी के सामने में। क्योंकि वो अपने अंदर इतने ये तरीके से दबा के रखता है कोई भी इंसान कि लोगों के वो जब भी सोचता है तो उस चीज़ को लेके आंख भर आती है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। अब मैं आप सभी को बताती हूँ। नहीं, लड़की का कोई घर नहीं होता है। हकीकत में लड़की का कोई घर नहीं होता है गाइस। ना तो मायके होता है, ना ससुराल होता है। लड़की बहुत अमीर होती है। माँ बाप के मामले में लड़कियाँ बहुत अमीर होती है। कहने के उसे दो माँ बाप मिलते हैं, दो माँ मिलती है, दो पिता मिलते हैं, दो घर मिलता है, दो घर। लेकिन वो दोनों घर में से कोई भी घर उसका नहीं होता है। क्यों? आप सभी को बताती हूँ। जब तक वो अनमैरिड है, जब तक उसकी शादी नहीं हुई है, जहाँ पे वो है उस घर को अपने वो ऐसे बनाई है अपना, और ऐसे उसको अपना समझती है जैसे कि वो घर उसका हो। और असलियत तब पता चलता है जब उसका कन्यादान हो जाता है। कन्यादान के बाद जब उसकी विदाई होती है, उस टाइम उसको असलियत पता चलता है कि हकीकत में हमारा घर कौन है और कौन नहीं है। हमारी ज़िंदगी में घर भी है या बेघर ही बने रहेंगे, बेघर बने ही चले जाएंगे। तो ऐसा ऐसा होता है। बट लड़कियों के अंदर इतनी दया और इतनी करुणा होती है, इतनी उसका दिल उदाग्र होता है कि वो जहाँ रहती है उसे अपना बनाती है। क्यों ना एक दिन के लिए कहीं रहे, वहाँ पे भी वो अपना बनाती है और अपना बनाने की कोशिश में हमेशा लगी रहती है कि मैं क्या करूँ, या फिर क्या मैं ऐसा बोलूँ, या फिर मेरी कौन सी ऐसी अच्छाई से लोग हमें अपना अच्छा मान ले और अच्छा समझे। इस चीज़ में हमेशा वो लगी रहती है। बाकी मेरा हैंड देख के थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कीजिएगा। इस हाथ से इस हाथ को मैं कैमरा में करती हूँ, क्योंकि हाँ, कैमरा हमारे हाथ में है गाइस, इसलिए। जब तक उसका विवाह नहीं होता है, कुंवारी यानी कि अनमैरिड रहती है, तब तक उसको ये लगता है कि हमारे पिता का घर ही हमारा घर है, हमारी माँ है, हमारे पिताजी हमारे पिताजी हैं, हमारा भाई हमारा है, हमारी बहन हमारी है, घर की ऑल फैमिली हमारी है, ये घर हमारा है। ऐसा कंडीशन होता है ना कि इंसान का नहीं, गर्ल्स का पर्सनली एड्रेस भी चेंज हो जाता है, आधार कार्ड भी चेंज हो जाता है। क्यों? अगर उसका वो घर होता तो आधार कार्ड चेंज नहीं होता। अगर उसका वो घर होता तो उसका एड्रेस चेंज नहीं होता, उसका अधिकार चेंज नहीं होता। उसको उस घर को मायके नहीं बोल के उसको अपना घर बोलती, जैसे वो शादी से पहले अपना घर बोलती थी, उसी तरह से उसे अपना घर ही बोलती, मायका नहीं बोलती। मायका क्यों बोलती? शादी हुआ नहीं कि वो मायका हो गया।
जब तक शादी नहीं हुआ था तब तक उसका वो घर था। और शादी हुआ कि एक मायका हुआ और एक ससुराल हुआ, यानी कि एक माँ का हुआ और एक सास का हुआ। बाकी तुम बस ऐसे ही रहो, एक माँ और एक सास, मायका ससुराल, ये डिफरेंस है। और इस डिफरेंस में लड़कियाँ पिस जाती है और वो इस कन्फ्यूजन में हमेशा जीते रहती है कि मेरा घर ससुराल है। और जब उसे ससुराल में रहने के लिए बोला जाता है तो हमेशा उसको ये ताना मिलता है, तुम्हारा बाप का घर नहीं है, अपना घर मत समझा करो, अपने घर की तरह यहाँ पे रूल फॉलो मत करो, यहाँ मेरा रूल चलता है, यहाँ मेरा ऑर्डर फॉलो होता है, यहाँ पे मेरा अधिकार है, मैं जैसे कहूँगा वैसे होगा, जैसे कहूँगी वैसे होगा। ये हर घर की सास की कहानी होती है। लेकिन जब मायके लड़कियाँ जाती हैं, यानी कि पहले ये मैं बात क्लियर कर देती हूँ, ये अपना पिता का घर मत समझो, ये मेरा घर है, ये मेरा ऑर्डर चलता है, जैसे अपने घर से सीख के आई थी वैसे यहाँ करती हो। अपने घर से, अपना कौन सा घर है? अगर अपना है तो वहाँ से तो मुझे विदा करके बताया गया ये आज से मायका है, तो फिर अपना कहाँ हुआ? मायका माँ का है, ये माँ का घर है, तुम्हारा नहीं। और ससुराल आए हैं तो ये सुनने को मिल रहा है, यहाँ तुम अपने घर में जैसे की हो वैसे, तो मेरा घर कहाँ था भाई? अब आप ही बता दो भगवान जी कि हमारा घर कहाँ था। लेकिन सारे कुछ कुछ सहते हुए, सारे कुछ कुछ झेलते हुए बहुत कुछ सहती है। फिर उसका घर तब होता है जब वो सास बन जाती है ना, फिर उसका वो घर होता है। जब तक वो बहू रहती है तब तक उसका कोई भी घर नहीं होता है, कोई भी घर नहीं होता है। नहीं तो उसका खुद का घर वही होता है जो उसका पति, जहाँ पे उसका पति उसको रखे। क्यों ना एक झोपड़ी बना के बस उसका पति उसको वहाँ रखे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ पति से अलग, घर से अलग हो जाओ, नहीं, वो उसका घर होता है। नहीं तो फिर अगर खुद डिपेंडेंट है गर्ल्स तभी उसका घर है, क्योंकि वो दो पैसा कमा के घर में ला रही है, घर में दो पैसा कमा के दे रही है, इसलिए उसका घर है, नहीं तो घर नहीं है। तो ये सारी वजहें होती हैं। और मेरा मानना ये है कि कहने की बस सारी बातें हैं कि बेटियां का दो घर होता है, लड़कियों को दो घर होता है, एक मायका है और एक ससुराल। दोनों घर तो दोनों का हो गया, लड़की का तो कोई घर ही नहीं रहा, एक बेटी का कोई घर नहीं है, एक बहू का कोई घर नहीं है, वो बेघर है तब तक जब तक कि वो एक सास ना बन जाए, जब तक उसको उसकी बहू ना आ जाती है तब तक वो बेघर ही रहती है। क्योंकि फिर जब बहू आती है तभी तो वही बहू फिर अपनी बहू को बोलती है ये तेरा घर नहीं है। अगर हर सास ये समझ ले, हर सास ये समझ ले कि हम भी इस घर में बहू ही बन के आए हैं, जैसे हमारी बहू आज बहू बनकर आई है उसी तरह से हम भी इस घर में बहू ही आए थे, तो ये मेरा घर भी तो नहीं हुआ ना। और नहीं तो फिर अगर ये मेरा घर हुआ उतना ही उसका भी अधिकार है। तो ये ससुराल नहीं, ये तुम्हारा खुद का घर है, खुद का घर है। और अगर कोई भी पेरेंट्स, कोई भी माँ बाप अपनी बेटियाँ को ये बोलते हैं कि बेटी मायका भी तुम्हारा घर है, तो प्लीज़ ऐसे ऐसे पिताजी और माताजी को हमसे रिक्वेस्ट है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप उन बेटी को अपने घर में, अधिकार तो कोई नहीं मांगेगी, बस बेटी ये खुशियाँ मांगती है, एक दुलार मांगती है, एक प्यार मांगती है जो कि उस घर से उसको मिले, एक अहकार मांगती है। जैसे कि वो चाहती है शादी से पहले उस घर में उसे लोग व्यवहार करते हैं, लोग उसे प्यार करते हैं, वो कुछ भी छू दे तो ये नहीं बोलते हैं कि ये इधर ही आया है, या फिर उसको छूने में ये फील ना हो कि ये मायका का है, ससुराल का नहीं, मेरा नहीं। और ससुराल में कुछ टच करे तो उसे ये फील ना हो कि ये सासू माँ का है, मेरा नहीं। इसी वजह से दोनों घर पराए होते हैं। और हाँ, मैं उन पेरेंट्स से बोलूँगी कि अगर आप अपनी बेटी को ये बोलते हैं कि बेटी आज से तुम्हारे पास दो घर है, तो प्लीज़ नहीं बोलिए ऐसा। अगर ऐसा बोलते हैं तो मायका नाम ना दीजिएगा, यही बोलिएगा जैसे ये घर था तुम्हारा वैसे ये घर है, जैसे पहले तुम्हारी इस घर में किलकारियाँ
हम हँसता खेलता गुनगुनाता तुमको देखना पसंद करते थे, उसी तरह से यहाँ भी जब भी तुम आओगी तो उसी तरह से हम तुमको हँसता खेलता और गुनगुनाता देखना पसंद करना चाहते हैं, क्योंकि ये घर पहले जितना था उतना है, उतना रहेगा। कोई बेटी किसी भी पिता के घर से अपना अधिकार नहीं लेना पसंद करती है। सरकार कितना ही क्यों ना दे दे कि बेटी का भी अधिकार है, बट कोई भी बेटी नहीं पसंद करती है। इतना चाहती है कि मेरा उस घर में जो पहले प्यार दुलार और अधिकार था, जैसे लोग हमें पहले पसंद करते थे वैसे ही आगे भी पसंद करें। भले ही वैसे ही पसंद करते हैं, माँ बाप का नज़रिया नहीं बदलता है, मैं ये भी कह रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे माँ बाप के नज़रिया नहीं बदलते, बिल्कुल नहीं। घर में और भी सदस्य होते, भाई का भी नज़रिया बदल जाता है, बहन का नज़रिया बदल जाता है। बहन भी पढ़ाई होती है ना, उसे भी दूसरा घर भेज दिया जाता है और वो उसे भी यही बोला जाता है जो सेम के साथ बोला जाता है, तो वो भी पढ़ाई होती है। भाई आता है ना, भाई भी पराया हो जाता है, उसे भी लगता है बहन हमारी दूसरी घर की है और दूसरी है। और बहन हमेशा यही सोचते रह जाती है कि ये तो भाई था, ये तो हमारे माँ बाप हैं, ये तो हमारे सास ससुर हैं, ये तो हमारे फैमिली मेम्बर हैं। कोई कोई होगी, अब 10% में अगर 10% भी ऐसा निकल जाए, 100% में सॉरी, अगर 10% भी ऐसी लड़कियां मिल जाएं कि जाते ही वो ये झगड़ा करे, ये करे, वो करे, तो वो 10% की वजह से ये 90% की जो लड़कियां, यानी कि जो 90% बच गई है, वो बदनाम हो चुकी है, बिल्कुल ही पूर्ण रूपे बदनाम हो चुकी है। तो प्लीज़ मैं ऐसा ही कहना चाहती हूँ कि एक बेटी का जो अधिकार है उसका तो यही प्यार वाला ही अधिकार होता है ना। सब जगह से वो प्यार ही पसंद करती है और कुछ भी नहीं पसंद करती है। तो वो प्यार वाला जो अधिकार है उसके ऊपर बनाए रखें, हमेशा बनाए रखें। उसको कभी ये फील ना करवाएं कि शादी हो गया तो क्या हुआ, तुम्हारा ये घर नहीं। अभी भी मैं देखती हूँ ना, बहुत जगह, बहुत घरों में बहनें को नहीं फील कराया जाता है कि तुम पढ़ाई हो, बेटी को नहीं फील कराया जाता है, बहू को ये नहीं बताया जाता है कि आप पढ़ाई घर से आई हो या पढ़ाई हो तो मेरी बहू हो, बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि हर बंदे को अपना अपना फ़र्ज़, अपना अधिकार याद है कि कहाँ आए हैं, क्या है मेरा फ़र्ज़, मेरा क्या अधिकार है, हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। जिस टाइम भगवान गर्ल्स और बॉयज़ का सृष्टि करते हैं ना, बस सृष्टि करने में भगवान की जो भी है गर्ल्स और बॉयज़ का डिफरेंस करके इस पृथ्वी पे भेजते हैं। उसके बाद जो गर्ल्स गर्ल्स में आती है, जो बॉयज़ बॉयज़ में आता है, उन्हें उनका अधिकार उसी टाइम से मिलने लगता है और पता रहता है। बस हम इंसान मिलके सभी को डिफरेंस कर देते हैं, सभी को बांट देते हैं कि तुम्हारा अधिकार क्या है, तुम कहाँ तक क्या कर सकती हो और तुम कहाँ तक हो। तो अरे भैया, इस दुनिया में भाई साहब कोई कुछ लेके नहीं आया है, कोई कुछ लेके नहीं जाएगा। बस एक ही चीज़ है जो कि प्यार है, और सभी से प्यार करना चाहिए। मेरे को उस टाइम बहुत बुरा लगता है जब लड़की को ये बताया जाता है कि आज से ये मायका हुआ और वो ससुराल हुआ। भाई साहब, कोई घर नहीं है, बस इतना है कि सर के ऊपर छत है, इतना ही शरण मिलता है गर्ल्स को, और उसी शरण में वो अपना जीवन यापन करती है, कभी मायके तो कभी ससुराल। जब ससुराल जाए तो लोग यही बोलते हैं आपका घर कहाँ है, और जब मायका जाए तो लोग यही पूछते हैं अच्छा आ गई हो, कितने दिन के लिए आई हो। क्यों भाई साहब, मेरा घर नहीं है क्या? क्या लड़की का, बेटी का घर नहीं होता है? तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी, ज़्यादा डीपली जाने से रो नहीं दूँ, क्योंकि बेटी की मन बहुत कोमल होता है, बहुत ही उदाग्र होता है, कहीं वो रो ना दे, इस वजह से मैं नहीं रोऊंगी। और आप सभी से मैं जल्द ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊंगी, बहुत ही अच्छा चीज़ मैं दिखाऊंगी, और आप लोग हमारे वीडियोज़ में बने रहिएगा। मैं आप सभी को अपना शादी वाला एल्बम भी दिखाऊंगी, बने रहिएगा वीडियो में तभी।
और हमें अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, मैं हमेशा चाहती हूँ। फिर मैं आप सभी से और भी अच्छी अच्छी बात करूँगी। फ़िलहाल मेरा ऑन रिक्वेस्ट है, हर सास हर माँ से मायका और ससुराल ना बनाएं, बेटी का घर बनाएं, बेटी का अधिकार बनाएं। और हर माँ अपनी बेटी के लिए, बहुत अच्छी बात है कि कन्यादान के लिए एक एक रुपया जोड़ते हैं, एक एक रुपया दूसरे घर जाने के लिए। तो दूसरे के घर जाने के लिए ना जोड़ें, बेटी के लिए एक घर बनाने के लिए जोड़ें, जिससे कि बेटी को अपना घर हो और अपने घर में वो खुशी से रहे, उसमें उसको ताना ना मिले, उसमें उसे ये ना सुनने को मिले कि ये तुम्हारा ये नहीं है घर। यानी कि ऐसा परिवार ढूंढे जहाँ पे आपकी बेटी का सम्मान हो, इज्जत हो। सो अगर किन्हीं को अगर हमारी बातों से हर्ट हो गए होंगे तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। बस मैं यही चाहती हूँ, हम अपने वीडियो के थ्रू आप सभी को बताना है कि आप लोग हर बेटी को वैसे प्यार दीजिए जैसे उसे अनमैरिड में देते थे, जैसे उसका अधिकार अनमैरिड में था। माँ बाप का प्यार नहीं घटता है, माँ बाप का प्यार कम नहीं होता है, बट थोड़ी सी मन में होती है कि बेटी मेरी अब मैरिड हो चुकी है, अब इसका ये मायका है। तो ये चीज़ अपने ख्याल और अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बेटी सिर्फ आपके घर प्यार के लिए आती है, आपका आशीर्वाद के लिए आती है, आपके दुलार के लिए आती है। और उसे आजीवन जब तक वो जीवित रहती है तब तक उसे मायके से यही पसंद होता है और कुछ भी पसंद नहीं होता है। और मैं सासू माँ से बोल देती हूँ कि ससुराल तो नाम पड़ा है, तो प्लीज़ उसे ससुराल ना बना के उसको हर बहू का घर बनाइए, जिससे कि हर बहू ये ना सोचे कि ये हमारा ससुराल है और हमारी सास ऐसी है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हर लड़की होती है, आप भी कभी न कभी बहू थे, आपकी भी बहू आई है, आपकी भी बेटी बहू बनी है। वो तो इस तरह का पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। तो ऐसा कुछ ना करें कि भगवान भी ऊपर से देखें और ये हो। हर सास को कम से कम एक लड़की समझ के, एक इंसान समझ के, एक इंसानियत के नाते प्यार ज़रूर करें, प्यार में कमी ना करें। ऐसा ना हो कि बेटी का तबीयत ख़राब हो तो मेरी बेटी का तबीयत ख़राब है, बहू का तबीयत ख़राब हो तो बहू ड्रामा करती है। ऐसा कंडीशन ना करें। और मैं आप सभी से बोलूँगी, कोई मेरी बात को दिल से ना बुरा लगाइएगा, जिनको बुरा लग रहा है उनके लिए सॉरी हमारा है। अब मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। सो इस वीडियो को यहीं तक रखूँगी। जाते जाते यही बोलूँगी कि लाइक ज़रूर कीजिएगा, हो सकेगा तो कमेंट भी कीजिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर।